आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जमी से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार में 3 गुना तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसलों में गरीब मुतवस्सित तबके, नौजवान, खवातीन और किसानों को तरजीह दी जा रही है। सदर जमहूरिया ने मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिन्दुस्तान के निशाने को हासिल करने की समत में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से आज हिन्दुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि समाज के आखिरी पैदान के लोगों को हुकूमत के मंसूबे का अब बराह रास्त फायदा मिल रहा है, जो मुल्क की तरक्की का एक अहम इशारा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में 25 करोड़ लोग खत्ते इफलास से बाहर निकल चुके हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी हुकूमत मुतवस्सित तबके के ताउन के लिए पुरअज़्म है और उनकी फलाह के लिए सोच रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि 8वें पे कमीशन की तश्कील से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश किया। इसमें माली साल 2025 में मुल्क की हकीकी मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी में 6.4% का इजाफा होने का अंदाजा है। इक्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि मुल्क ने ज़राअत और खिदमात के शोबे में मुस्तहकम इक्तिसादी तरक्की को जाहिर किया है। इसमें जिक्र किया गया है कि रिकॉर्ड खरीफ पैदावार और मुनासिब ज़रई सूरत हाल के सबब देही मुतालबे में बेहतरी हो रही है। सर्वे में बताया गया है कि कमजोर आलमी मांग और घरेलू मौसमी हालात की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में दबाव का सामना करना पड़ा है। निजी खपत मुस्तहकम रही है। सर्वे में जिक्र किया गया है कि मुस्तहकम घरेलू नमो और मालियाती नज़्म ज़ब्त और माशी नमो के जरिए मजबूत बैरूनी तवाज़ुन की बुनियाद पर सर्वे में बताया गया है कि 2011-12 के मुस्तहकम कीमतों पर मुल्क की जीडीपी पहली तिमाही में 6.7% और माली साल 2025 में 5.4% का इजाफा। इसका मतलब है कि रवां माली साल की पहली छमाही में जीडीपी इजाफा 6% होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास से कबल अपने खिताब में उम्मीद जाहिर की कि ये बजट सभी बाशिंदगाने मुल्क के लिए फलाही होगा। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तीसरी मुद्दत-ए-कार का यह पहला मुकम्मल बजट है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिन्दुस्तान 2047 के हदफ को हासिल करने की समत में ये बजट मुल्क को नई तवानाई देगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये बहुत फख्र की बात है कि हिन्दुस्तान एक जमहूरी मुल्क के तौर पर 75 साल पूरे कर लिए हैं और आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई है। वजीर आजम ने पार्लियामेंट के सभी अराकीन से मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में ताउन देने की अपील भी की। बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से बैनुल अक़वामी बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमारे नामानिगार ने बताया कि महकमा सियाहत के जरिए मुनक़िद इस प्रोग्राम का आज शाम मरकजी वजीर जीतन राम मांझी, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। महोत्सव में जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, तिब्बत, कम्बोडिया, कोरिया और म्यांमार समेत कई दीगर ममालिक के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में मुल्क व बैरून मुल्क के फनकार अपना फन पेश करेंगे। इसके अलावा फिल्म महोत्सव, आर्ट महोत्सव और फूड फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाएगा। रियासत में कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में इजाफा होने से ठंड में कमी आई है। मौसम साइंस सेंटर पटना के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर हिस्सों में कम अज कम दर्ज हरारत में इजाफा का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुबह के वक्त हिमालय की तराई वाले इलाकों में घने कोहरे की सूरत हाल बनी रहेगी। महकमा की तरफ से पेशगोई की गई है कि इधर आज 7.5 डिग्री सेल्सियस कम अज कम दर्ज हरारत के साथ बांका और पूसा रियासत का सबसे सर्द मुकाम रहा। राजधानी पटना का कम अज कम दर्ज हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।